नाज़िम खुशामदीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। कराची की पॉलिटिक्स जो है वो चेंज होती जा रही है और एक नाम कराची में जो है वो बरसों से, जब से एमक्यूएम और एपीएमएसओ की बुनियाद हुई और उसके बाद जो है वो कराची में अल्ताफ़ हुसैन का नाम होता था और हर जगह जो है वो जी अल्ताफ़ के नारे सुनने को मिलते थे। कराची में बच्चा बच्चा जो है वो एमक्यूएम का सपोर्टर होता था। अगर सपोर्टर नहीं भी होता था तो वोटर ज़रूर होते थे। एक घर में जो है वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली अगर रहती हो तो बड़े बूढ़ों को छोड़ के कोई इक्का दुक्का हो जो जमात इस्लामी का सपोर्टर हो, वरना हर कोई जो है बिलउमूम जो है वो एमक्यूएम का सपोर्टर होता था और अल्ताफ़ हुसैन के बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता था। यानी यहाँ तक होता था कि इलेक्शन यहाँ जब होते थे, जनरल इलेक्शंस हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो कराची में तो सिर्फ लियारी को हटा के यही क्लैरिटी होती थी कि यहाँ से तो जो है वो एमक्यूएम ही जीतेगी। एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदे ही जो है वो ऐवानों में जाएंगे और बड़े बड़े लोग जो हैं वो सुदूर हों या वज़राए आज़म हो, वो यहाँ आया करते थे और कराची जो है वो बिल्कुल ही मुल्की सियासत से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होता था और कराची जो है वो एक अपनी सिमत में चलता था और वो सिमत जो थी वो डिसाइड करते थे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब। अब हुआ ये कि 22 अगस्त का एक वाक़या हुआ जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को ट्रैप किया गया और उन्होंने बहरहाल पहले भी बहुत सारी बातें की, हिंदुस्तान जाके भी जो है वो उन्होंने कुछ बातें की, लेकिन उस वक़्त जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक तकरीर जो है वो उन्होंने भूख हड़ताली कैंप पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की और उसमें जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थे और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो एमक्यूएम के उस वक्त के, जो अब तो वो बिल्कुल चले गए यहाँ से और वो पहले भी किसी और पार्टी में चले गए थे, वो फिर एमक्यूएम में आए थे और उनका कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल था इसमें और उसमें उन्होंने इसको इंडोर्स किया अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात को कि बिल्कुल आप भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हुआ ये कि भाई वो सब तो अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहे और अल्ताफ़ हुसैन साहब बेचारे बिल्कुल वो माइनस हो गए और एक नई जमात जो है वो मारिद वजूद में आई जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान कहा जाता है। अब हुआ ये कि एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान आई, दूसरी तरफ पीएसपी भी जो है वो बन चुकी थी। अब कहना लोगों ने ये शुरू किया कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो तो दिलों में बसते हैं। वो उनका बड़ा मशहूर था ना नगमा कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब तो जो हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसको तो माइनस कर ही नहीं सकते और फिर क्या करें। फिर वहाँ पे जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है आज इस वीडियो में आपको जो बुनियादी तौर पे बताने का मकसद ये है कि पहले कराची में जो है वो हर तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले होते थे, लेकिन आज कराची में अगर आप जाएँ और कराची के वो इफ़ेक्टेड लोग जो एमक्यूएम के, खालिसतन एमक्यूएम के थे और एमक्यूएम से मोहब्बत करते थे, एमक्यूएम के वोटर थे, सपोर्टर थे, एमक्यूएम के लिए उन्होंने कुछ किया था। कुछ अच्छे मायनों में किया था या बुरे मायनों में किया था, ये एक अलग बात है। लेकिन जिसका उनको नुकसान भी बहुत हुआ, वो सब लोग जो हैं वो अब अगर किसी की तारीफ़ करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद या किसी को अपना मसीहा समझते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद, तो वो हैं जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस अहमद कायम खानी। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो बहुत देर तक याद रखी जाएगी। कराची के अमन के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं, इनकी तर्ज़ सियासत पे आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन अपनी कौम के लिए अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई भला काम किया है, तो उस पे भी जो है वो ज़रूर बात होनी चाहिए। तो हुआ ये कि एमक्यूएम के बहुत सारे ऐसे कारकुनान थे जिन पे केसेस थे, जिन पे मुकदमात थे, जिन पे कत्ल के केसेस थे, जिन पे एफआईआर्स थी और कुछ लोग तो जो थे वो लापता थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत अरसे से जो है वो बैरून मुल्क में थे, यानी मुल्क बदर थे और वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते थे। अब ऐसी सूरत में क्या हो सकता था, या तो जो है वो उनको पाकिस्तान की अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता या फिर ऐसा होता कि शूट टू किल का ऑर्डर होता कि भाई जहाँ मिले उनको मार दिया जाए, या फिर ये था कि एक कोई ऐसा रास्ता निकले कि वो सारे लोग जो हैं वो कौमी धारे में शामिल हो, जिसका बरमला इजहार जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल करते रहते थे जब वो पीएसपी में थे कि जैसे बलोचों को जो है वो पहाड़ों से उतार के उनको हार पहनाया जाता है, उनसे असले वापस लिए जाते हैं। अगर उन्होंने नादानी में कोई ऐसी चीज़ें कर दी हैं तो रियासत जो है वो एक बड़े होने का किरदार अदा करते हुए जो है वो उनको माफ़ कर देती है। तो अगर ऐसा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने किसी के बहकावे में अगर ऐसा किया
तो उसका भी कोई ना कोई जो है वो हल होना चाहिए। ये सॉल्यूशन तो नहीं है कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दें या वो बिल्कुल मिसिंग पर्सन्स की फ़हरिस्त में रहें। तो ये बेड़ा उठाया जी अनीस अहमद कायम खानी साहब ने, और अनीस अहमद कायम खानी साहब ने जो है वो दारू को इसकी श्योरिटी दी कि मैं जिस बंदे का आपको बताऊँगा कि ये बंदा जो है मतलब मैं जिसको टिक कर दूँगा कि ये अब भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा जो मुल्क की हवाले से जो है वो डैमेज करे या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सके, तो उसको जो है वो माफ़ी मिलनी चाहिए। और फिर आपने देखा बहुत सारे लोग एमक्यूएम के जो हैं वो 22-22 साल से लापता थे, मुल्क से बाहर थे, साउथ अफ्रीका सेटअप में थे, वो वापस आए और उसमें सारा क्रेडिट जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इन चीज़ों में पीछे हो गए, लेकिन अनीस अहमद कायम खानी साहब जो हैं वो मैन मैनेजमेंट के बड़े एक्सपर्ट हैं। और जितने लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि एमक्यूएम में जो बुनियाद थी वो अनीस अहमद कायम खानी साहब थी, क्योंकि लड़के जो हैं वो सारे वो मैनेज करते थे। और फिर अनीस अहमद कायम खानी साहब ने जो है वो उनको बाजियाब कराया, उनको मिलवाया। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि अगर उन्होंने नादानी में कोई ऐसी चीज़ें कर ली थी तो उसका जो है वो क्रेडिट अनीस अहमद कायम खानी साहब को देना चाहिए। और अभी भी जो कोरंगी रैली हुई थी, और कोरंगी रैली में अल्ताफ़ हुसैन साहब की मोहब्बत में मतवाले तो निकल गए थे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उनको भुगतने पड़े थे। और फिर उसमें भी जो है वो फैमिलीज़ जो हैं वो अदालतों में गई, इधर गई उधर गई, लेकिन पीछे से उनको किसी ने कहा होगा कि भाई आपकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो अनीस अहमद कायम खानी साहब है। फिर वो अनीस कायम खानी साहब के पास गए, फिर उन्होंने जो है वो रिटर्न में उनकी फैमिलीज़ को बुला के जो है वो सारी चीज़ों पे जो है वो बातचीत की होगी कि यार देखो मैं बात करता हूँ आगे, लेकिन फिर आप ये श्योरिटी दो कि अब जो है वो आप कोई ऐसी सरगर्मी में जो है वो मुलव्वस नहीं होगे, कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होगे जिससे जो है वो रियासत मना करती है या जो चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली वो लोग भी जो हैं वो अब अपनी फैमिलीज़ के साथ जो हैं वो वक्त गुजार रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का चैप्टर जो है वो बिल्कुल ही क्लोज होता ही होता चला जा रहा है। और अब पहले तो कहते थे ना कि यार लोगों में जो है वो मुस्तफ़ा कमाल हो या अनीस कायम खानी हो, इन लोगों के मतलब इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अब है। आप उन फैमिलीज़ के पास जाएँ तो उन फैमिलीज़ के भी रिश्तेदार होंगे, उनके ससुराल वाले होंगे, उनके ननियाल ददियाल वाले होंगे। एक बड़ा जो है वो एक आदमी का जो है वो पूरा ख़ानदान होता है, घराना होता है। और वो सारे लोग जो हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यार जब तंज़ीम ने जो है वो हमारा कोई ऐसा साथ नहीं दिया, और अल्ताफ़ हुसैन साहब तो खुद बाहर बैठे हुए हैं, वो क्या देंगे हमारा साथ, लेकिन ये लोग जो हैं तो देखो बुरा वक्त आया एटलीस्ट। और अगर हमने कोई नादानी में कोई ऐसी चीज़ की बहकावे में की, तंज़ीम के बहकावे में की या किसी भी तरीके से की, अब क्या करें अगर अब कुछ गलती कर ली है तो उसका क्या हो सकता है। तो अब देखें अब एमक्यूएम के लिए जो है वो ये 2 फेसेस जो हैं ये बड़े जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। और अब ग्रेजुअली जो है वो लोगों में जो है वो रियलाइजेशन भी हो रही है कि यार इन्होंने एटलीस्ट अपनी कौम के लिए अपने कॉज के खातिर, अब आप इनको एस्टैब्लिशमेंट का कहें, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री कहें या जो कुछ भी कहें, लेकिन इनको क्रेडिट देना चाहिए। अपनी कौम के लिए एटलीस्ट इन्होंने जो है वो स्टैंस लिया, आगे बात करी और यहाँ के लोगों को जो है वो रिलीफ दिया। अब लोगों में जो है वो अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल की जो है वो मोहब्बत भी बढ़ रही है दिलों में। अभी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या फ़ारूक सत्तार साहब हों, इनको तो लोगों ने देखा है कि एमक्यूएम जो है वो पहले जो है वो उनका तर्ज़ सियासत क्या होता था, और इनके आने के बाद अब कराची जो है ये तो डिसाइडेड है कि वो कराची जो है वो अब तरक्की करेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्क के पहिए को चलने के लिए, जो है वो कराची जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये चीज़ें जो हैं वो लोगों ने रियलाइज़ कर लिया। अब इसके लिए जो है ये ज़िम्मा जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को दिया है, और इन फ्यूचर जो है वो एमक्यूएम भी उनके पास होगी। और अब जो एमक्यूएम के स्टांस होगा वो बड़ा एग्रेसिव होगा। और जैसे पहले एमक्यूएम पुरानी तनख्वाह पे काम करती थी, कुछ चीज़ें हैं वो अभी उनको देखनी होंगी, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब ग्रेजुअली जो है वो कराची जो है वो एक नई सिमत की सियासत भी करेगा, और कराची के तूलो अर्ज़ में जो है वो मोहब्बतें जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के लिए बढ़ेंगी, और अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर जो है वो स्लोली जो है वो ख़त्म होता रहेगा। अब भी कुछ लोग हैं जो इस तजवीज़ से सहमत नहीं थे, और वो ये नहीं समझते थे कि जो है वो हम गद्दारी करें अल्ताफ़ हुसैन साहब से, तो वो आज भी जो है वो मुश्किलों में होंगे। और लेकिन जिन्होंने ये समझा कि यार बहुत हो गया, अब हमारी एज इतनी हो गई है, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप जो हैं उन्होंने इसके नताइज भुगते हैं, तो फिर हम क्या करें। और तंजीम ने भी देखें जो कोई डिसोन कर देती है, पार्टी जो है वो ऐसी चीज़ों को डिसोन कर देती है, लेकिन क्रेडिट देना होगा इन लोगों को कि इन्होंने उसको डिसोन नहीं किया और उन्होंने उसको ओन किया, ओनरशिप ऐसी ली कि अपने लोगों का साथ दिया, अपनी कौम
कौम के लिए कुछ करना ये होता है, सिवाय महज नारे जो हैं वही सब कुछ नहीं होते। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसकी आप तारीफ़ करें, और अगर इनमें ही बुराई है तो उस बुराई को जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी अच्छे काम थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का सबसे बड़ा काम ये था कि वो जागीरदार वडेरों के साथ जो है वो उन्होंने एक मिडिल क्लास को बिठा दिया था। ये क्रेडिट तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को जाता है। लेकिन जहाँ जो है वो मुश्किलें हुई हैं वो भी खैर हैं। तो अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, आप कितनी हद तक जो है वो मुत्तफ़िक हैं इस राय से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।